श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जोर से जय घोष कर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सर्वत्र रूप में विराजमान आराध्य देव को कोटि सनमन। व्यक्त रूप में यत्र तत्र अन्यत्र विराजमान संत जन, विज्ञ जन, सज्जन वृंद, माता एवं धर्मशीला भक्तिमती बहनों के अंतस्थ विराजमान परमात्मा को मेरा नमन। अभी आप लोग यत्र तत्र से साप्ताहिक सत्संग में एकत्र हुए हैं। उसमें सद्ग्रंथ रामचरितमानस सारसठिक प्रथम सोपान बालकांड से पाठ श्रवण कर रहे थे कि जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्नी करता, अर्थात किस किस मटेरियल से यह सृष्टि बना हुआ है। यह तो आप लोग सुने कि यह सृष्टि को बनाने वाला कोई है, क्योंकि कार्य को देख करके कारण का ज्ञान किया जाता है। मकान देखने के बाद मन में विचार आता है कि कोई मकान बनाने वाला होगा। कोई भी वस्तु को देखते हैं तो मन में होता है कि कोई बनाने वाला होगा, क्योंकि कार्य बिना कर्ता का नहीं होता। इसलिए कर्ता कौन है? तो परमात्मा। जन्माद्यस्य कारणम, जन्म आदि का जो कारण है वह परमात्मा है। वेदांत सूत्र कहते सृष्टि कर्ता, पालन करता, संहार करता जो है वह परमात्मा है। तो यह सृजन अपने आप नहीं हुआ है। जो कोई चल रहा है यह न समझे यह अपने चल रहा है। पैर चल रहा है तो मात्र पैर नहीं चल रहा है, उसके अंदर कोशिकाएं संचालित हो रहा है, उसके अंदर जो सूक्ष्म कण है वह संचालित हो रहा है, उससे भी सूक्ष्म जो पदार्थ है वह संचालित हो रहा है। पदार्थ के बाद जो मॉलिक्यूल है वह संचालित हो रहा है, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वह संचालित हो रहा है, और उसके बाद जो अंतिम में क्वार्क है, क्वांटम है, वह संचालित हो रहा है। उसको संचालित करने वाले रश्मियाँ हैं, और रश्मियों को संचालित करने वाले ओम रश्मियाँ हैं, और उसको संचालित करने वाले चेतन है। चेतन केवल प्रेरक है, प्रेरक ना करने वाला अलग है। संचालक कोई और है और संचालित होने वाला कोई और है।
जैसे कोई रथ चला रहा है तो रथ में घोड़े लगे हुए हैं और घोड़े को लगाम लगा हुआ, लगाम कोई और पकड़ा है। लगाम से ही संकेत मिलता है कि तुमको किधर जाना है, क्योंकि ये पूरी सृष्टि चल जो रहा है कहीं ना कहीं लगाम पकड़ने वाला है। इतना सिस्टेमिक ढंग से ये तंत्र व्यवस्था के अनुकूल जो चल रहा है, कोई ना कोई चलाने वाला है। जिधर मुड़ना चाहता है उधर मुड़ता है। तो विचार करिए, लगाम किससे पकड़े? हाथ से। हाथ को इधर उधर संकेत देने वाला कौन है? मस्तिष्क। अब वह जो सारथी है, सारथी को भी संकेत देने वाला रथी है। जबकि लगता है कि रथी और सारथी में कोई संपर्क नहीं है, फिर भी जो रथी संकेत करेगा वही सारथी करेगा। एक सूर्य जो अपने आप पर में भ्रमण कर रहा है, अर्थात घूर्णन कर रही है, और फिर सूर्य भी जो अपने पूरे परिवार को लेके परिभ्रमण कर रही है, वह ठीक है किसी न किसी बल से काम कर रहा है। 8 बल का चर्चा है, और वही बल जो है परमात्मा है। तो जड़ चेतन गुण दोषमय, 3 शब्द यहां पर उपयोग किया, जड़, चेतन और सृष्टि करने वाला। विश्व किन्हीं करतार, करतार अलग है। जड़ और चेतन, चेतन अपने आप में स्पंदन होते रहते हैं, और स्पंदन का संकेत देने वाले परमात्मा है। वह किसके अंदर है? पूरी तरह प्रकृति के अंदर। प्रकृति पूरा शांत है, सबके तरह। इसीलिए वेद में आया है उस प्रकृति के लिए शिव। शिव सब शब्द से बना, सब यानी मृत्युवत, जो पूरी तरह शांत, जो उसमें कोई हलचल नहीं, कोई बगावत नहीं, क्योंकि प्रकृति भी जड़ तत्व है। पूरी तरह शांत, कहीं पर कोई खाली नहीं, एकदम शांत। उसी के अंदर जो स्पंदन होता है वह चेतन है। चेतन ही मात्र ऐसी शक्ति है जो परमात्मा से लगाव रखता है। आप लोग सुन रहे थे ना अभी, चेतन आत्मा से ही परमात्मा को प्राप्त कर सकते। तो जब जो सबसे समीप होगा, आप उसके सहारे से ही परमात्मा को उपलब्ध कर सकते हैं। तो सबसे समीप में चेतन है, उसके बाद जड़ है। तो प्रकृति पूरा जड़वत है। ये जो प्रकृति है, जिसमें कृत्य गुण हो, जिसमें क्रिया हो, तो क्रिया तभी होगा जो कोई करता होगा। वो तो शांत पड़ा हुआ है, वह जड़ है। जो प्रकृति है वहां से विकृति होती है। आप लोग जानते हैं कि वहीं पर 3 गुण है, सत रज तम, सब साम्य अवस्था में है। साम्य अवस्था धारणी मूल प्रकृति, साम्य बराबर। वही परमात्मा का थोड़ा संकेत मिला, यानी कहते हैं मौज। मौज क्यों हुई, किसमें हुई, किससे हुई?
गुण ही है मौज होना, सृष्टि करना उनका गुण है। जैसे आंखों का गुण देखना है, धर्म देखना है, कानों का धर्म सुनना है, जिह्वा का धर्म स्वाद लेना है, उसी तरह परमात्मा का यह गुण है, धर्म है। किसमें? वह तो अपने आप में वह मौज हुई। कहीं एक जगह नहीं, परमात्मा सब जगह फैला हुआ है। चेतन भी एक जगह नहीं, वह सब जगह व्याप्त है परमात्मा को छोड़ करके। प्रकृति भी सब में व्यापक है, केवल चेतन और परमात्मा को छोड़कर। महतत्व भी सब में व्यापक है, परमात्मा और चेतन और प्रकृति को छोड़कर। महतत्व भी सब में व्यापक है, नीचे के जितने वस्तु। फिर मनस्तत्व भी इधर नीचे सब में व्यापक है, मिट्टी जल अग्नि वायु आकाश। और मनस्तत्व में प्राण स्पंदन होते, पंच प्राण, 11 प्राण की चर्चा है। मनस्तत्व के नीचे आएंगे तब महाभूत। यहां तक वैज्ञानिक पहुंच है, मनस्तत्व के बाद नहीं। कितना भी खोज करेगा तो अंतिम मौलिक कण यानी क्वार्क तक जाएगा। क्वार्क के बाद स्ट्रेंथ है, वह वहां से आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हम लोगों की इतनी विकृति हुई, क्या परमात्मा में विकृति नहीं? परमात्मा में ही हुआ। जैसे आप पानी है, पानी में बर्फ जमा, तो विचार करिए बर्फ पानी है कि नहीं? पानी ही बर्फ है। उसी तरह परमात्मा में ही वह सृष्टि हुई, मौलिकन बना, धीरे धीरे अगर आगे। तो स्वाभाविक है जो सबसे पहले का तत्व है वह सब में व्यापक है और सबते न्यारा भी। आप लोग जानते सब में व्यापक, सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम, वह सब में है। गुरु महाराज बहुत सुंदर कहते हैं, जो परम तत्व आदि अंत रहे, ना आदि है ना अंत है, जिसका आदि होगा वह तो ससीम हो जाएगा, या जिसका आदि होगा तो निश्चित है अंत होगा। इसलिए जिसका ना आदि है ना अंत है, जो परम तत्व आदि अंत रहे, असीम है, वो सीमा रहित है, असीम। जो परम तत्व आदि अंत रहित, असीम, अजन्मा, अगोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे। और कहते देश कालातीत, शब्दातीत, नाम रूपातीत, अद्वितीय। अच्छा, अद्वितीय कहने का भाव क्या है? मतलब उसके ऐसा कोई नहीं। अद्वितीय मतलब अद्वैतवाद नहीं कि ब्रह्म ही ब्रह्म, प्रकृति भी है, चेतन भी है, स्वाभाविक है। और उपादान कारण किस में है? उसी में है। प्रकृति जो है उसी परमात्मा में ही है, और उसी के संकेत से सब कार्य होता है। तो क्या कह रहे? जड़ चेतन गुण दोषमय है, प्रकृति और पुरुष, सांख्य दर्शन जो मानते हैं, प्रकृति और पुरुष से सृष्टि, यानी चेतन और जड़।
परमात्मा प्रेरक है, मात्र प्रेरणा करता है। और जब तक आपके अंदर भाव नहीं आएगा तब तक आप कोई चीज की सृष्टि नहीं कर सकते। इसलिए वह परमात्मा सृजन करता है। बल से युक्त है। अगर सृष्टि होगा तो स्वाभाविक बल की आवश्यकता पड़ेगी, और वह बल है परमात्मा का। काल, अच्छा काल क्या है? देश कालातीत। जब सृष्टि होती वहीं पर काल भी, तो काल में क्या चलन है? हाँ, चलता है तभी उसका नाम पड़ता है। लेकिन जहां से चला वह परमात्मा नहीं, देश कालातीत। देश भी नहीं, काल भी नहीं। अब जहां से शब्द चला, ज्यों ही स्फोट हुई, ओम रश्मि से ज्यों ही भाव उत्पन्न हुआ सृष्टि का, तो वह शब्द हो गया। शब्दातीत है परमात्मा। इसलिए हमें चाहिए कि उस शब्द को पकड़ने का प्रयास करें जो सृष्टि करता है। यहां पर कह रहे जो जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्नी करतार, यानी करतार इस विश्व को बनाया, सृष्टि को बनाया। उनका कण कण में संकेत है। आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो केवल हाथ ही नहीं मिलता, हाथ में जो कोशिकाएं है वो भी संचालित हो जाता है। कोशिका जो 600 खरब कोशिका केंद्रक है वो भी संचालित हो जाता है। केंद्रक में जो बटी हुई संस्कार कोश है रसिक तरह, वह भी संचालित हो जाता है। और संस्कार कोश में जो न्यूक्लियस है वह भी संचालित हो जाता है। और न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रोन वह भी संचालित हो जाता है। कहां अंदर तक पहुंचता है, विचार करिए। कोई चींटी काट लिया, कोई हाथ से मार दिया, तो केवल बाहरी परत ही नहीं संचालित होता है, पूरे अंदर की केंद्र तक हिल जाता है। और जहां मन बुद्धि की दौड़ है वहां से संकेत मिलता है कि अब आगे क्या करना है। इसलिए उस सृष्टिकर्ता को जानने के लिए गुरुदेव बहुत अच्छा युक्ति बताए कि पहले सत्संग करो। अभी जो पाठ में आप लोग सुन रहे थे कि हानि कुसंग सुसंगति ला, पहले सत्संग करें, कुसंग में ना जाए। पहले सज्जन पुरुषों का संग करें, साधु संतों का संग करें। संत दरस जिमि पातक डरहि, संतों के दर्शन से बहुत परिवर्तन होगा, बदलाव होगा। क्या होगा? परमात्मा के समीप जाने का युक्ति बता देंगे, भेद बता देंगे कि किस तरह जाना है, कैसे चलना है। जब भेद बता देंगे तो हम लोगों को चलना है। हम लोग बाहरी चकाचौंध में भूले हुए हैं, तो गुरु के पास जाते हैं, गुरु संकेत करते हैं कि क्या करना है। अनेक नामों में मन भटका हुआ है, एक नाम का जप देते हैं करने के लिए। अनेक रूपों में मन भटका हुआ, एक रूप का ध्यान देते हैं करने के लिए। दादू सिरजनहार के केते नाव अनंत, चित्त आवे सो लीजिए दादू सुमरे संत। अनेक नाम है, चित्त में जो अच्छा लगे, वो भी गुरु प्रदत्त हो, उसका नाम स्मरण करें। एक नाम आदि नाम अलग है, शरणात्मक, गण्यात्मक, वर्णात्मक विधि 3।
जो श्रवण करते यह भी नाम है। शरणात्मक, ध्वन्यात्मक, अवर्णात्मक, एक मुंह से जो बोलते हैं वह भी नाम है। अध्वन्यात्मक जो अंदर में ध्वनित तो होते रहता है। वर्णात्मक मुख से बोलते हैं। तो वर्णात्मक जप को करते हुए हम लोगों को आदि की ओर बढ़ना है। आदि नाम पारस है, मन है मैं लालो, परसत ही कंचन भया छूटा बंधन मोह। इसलिए एक नाम का जप जो गुरु बता दे, नाम रहे और आप रहे, तब वास्तविक जप होगा। मन को तर कर दे, वही है मंत्र। मन की चंचलताई ना रहे, मन का बाहुबली ना रहे, मन में कोई तरंग पैदा नहीं हो, मन में कोई उद्विग्नता ना हो, तब समझिए मंत्र हो रहे, मंत्र जप हो रहे। गुरु महाराज के जो परम शिष्य है महर्षि संत श्री परमहंस जी महाराज, वो कभी कभी श्वास जप भी जोड़ देते थे। श्वास जप छह सहस किसो जाप अनहद उपजे आपे आप, कहा सांस में जप करना चाहिए। तो हम लोगों को मुख्य रूप से जप में लगाना चाहिए। आश्चर्य की बात, जब जप करते हैं तो गप होता है। कारण क्या है? क्योंकि मन हम लोगों का संसार में भटका हुआ है, इसलिए लगाते हैं जप में तो गप में लगता है। जहां दृष्टि जाती है वहीं मन जाता है, और जहां मन जाता है वहीं दृष्टि जाती है। क्योंकि मन भी सूक्ष्म है और दृष्टि भी सूक्ष्म है। ना ही हम मन को देखें ना ही दृष्टि को देखें, इसलिए दोनों में जातीयता संबंध होने के कारण जहाँ जाता है मन वहीं दृष्टि जाती, जहाँ दृष्टि जाती वहीं मन जाता है। तो इसका मतलब साफ है कि अगर आप मन को रोकते हैं, अगर दृष्टि चली गई गुप्पा घाट, तो स्वाभाविक है मन भी जाएगा। अब मन अगर कुप्पा घाट से दृष्टि को रोक रखे हैं तो स्वाभाविक है दृष्टि भी जाएगी। इसलिए हम जप करने वक्त आगे अंधकार को हल्की दृष्टि से, गहरी दृष्टि नहीं, हल्की दृष्टि से देखते हुए जप करें। हल्की दृष्टि से जब देखते हुए जप करेंगे तो मन इधर उधर नहीं भागेगा। जैसे कोई बच्चा होता है, बच्चा चलना नहीं जानता है तो उसको क्या करते हैं, दीवार पकड़ा देते हैं। और दीवार पकड़ा देते हैं, 2 डेग चलता है, गिर जाता है, फिर उठ करके दीवार पकड़ के चलना शुरू करते हैं, फिर चलते चलते अधिक दूर जाता है, फिर गिर जाता है। उसी तरह हम लोग भी यदि अंधकार को पकड़ करके जप करेंगे तो एक ना एक दिन चलने लगेंगे। और उस अंधकार में रुक करके अगर जप करते हैं तो स्वाभाविक सुनवाई होगा, क्योंकि दृष्टि कहीं और रहे, मन कहीं और, तो जप नहीं होगा। पुराने समय में नाटक गांव घर में खेलते तो आगे काला पर्दा रखता था लगा हुआ, या आगे में जो बैठता था तब वो हल्ला करता था, खोलो खोलो। आश्चर्य की बात, जो आगे में रहता था कुछ दिखाई भी देता था, अंदर में कुछ होता था ना, वो भी हल्की दृष्टि से दिखाई देता। कुछ बज रहा है, कुछ कलाकार इधर से उधर कर रहा है, वह भी दिखाई देता। प्रेम से पुकार करता है तो वह पर्दा खोल दिया जाता है। उसी तरह हम अगर प्रेम से जप करेंगे तो स्वाभाविक वह पर्दा खुल जाएगा। तम फटे ज्योति भरे आकाश का तू सैर कर। हम लोग हल्की दृष्टि से देख करके जप करें। जप में वह शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है कि जिसका जप है उसे खींच करके प्रकट कर देते हैं। देखिए रूप नाम अधीना, और रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप क्या होता है? नाम के अधीन होता है।
प्रहलाद के पास मोबाइल नंबर था, डायल किया, भगवान आ गए, जप किए, जप किया और वह आ गए। कहने का भाव नाम के वशीभूत है भगवान। अहम भक्त पराधीन हूं, मैं तो भक्तों के पराधीन हूं। द्रौपदी नाम पुकारे, भगवान आ गए। धन्ना जाट ने नाम पुकारा, भगवान प्रकट हो गए। इसलिए नाम के अधीन है। कोई भी व्यक्ति को भी आप पुकारेंगे, अगर उधर ओझल है आंखों से, तो स्वाभाविक पुकारेंगे तो वह दौड़ के चले जाएंगे। तो उसी तरह यदि गुरु महाराज का पुकार करेंगे, प्रगट जैसे मोल रतन से, प्रगट उस तरह होता है जैसे मोल रतन से प्रगट होता है। जैसे सोना है आपके पास, सोना जब बेचेंगे तो स्वाभाविक उससे मोल पैसे प्रकट हो जाएंगे। कितने आदमी से जप ही नहीं होता है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? इष्ट का मूर्ति रखना चाहिए हाथ में, त्राटक दृष्टि से ही देखना प्रारंभ करें। आंख खोल करके ही थोड़ा देर देखें, फिर आंख बंद करके देखें। धीरे धीरे करते करते ऐसी स्थिति आ जाएगी कि इष्ट का मूर्ति हटेगा नहीं। लाख प्रयास करेंगे हटाने का भी जल्दी नहीं हटेंगे, वह स्थिति आ जाएगी। तब है दृष्टि योग। दोनों भोगों के बीच में जो गुरु महाराज युक्ति बताए, भेद बताए, ताकन की गति है न्यारी, एक बार जो ताकी लेवे, एक बार जो देख लेंगे, स्वाभाविक है। ताकन की गति है न्यारी, वह न्यारी गति है। इसलिए हम लोगों को तकते रहना चाहिए। तकी तकते रहो, मुर्शद ने ये पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़िए, चाहे तो जलवा का खोपो कतर की जाने, इस रास्ते में कोई खतरा नहीं है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि मानस ध्यान मनोयोग पूर्वक करें। ये मन तो आप जानते हैं चंचल है, इतना चंचल है कि ले जाते हैं जप में तो भागता है संसार में। इसको हम मन को चलाने के लिए नहीं जानते। मन को चलाने के लिए अगर जान जाएंगे तो स्वाभाविक है, जिधर गाड़ी को ले जाएंगे, गाड़ी चलाने सीख गए तो उधर ही गाड़ी जाएगी। अगर गाड़ी चलाने के लिए नहीं सीखे हैं तो गाड़ी जिधर ले जाएगी उधर जाएंगे। जैसे कुंभकार लोग इतना मिट्टी को बना देता है, उससे खपरा, ईंट, घड़ा कुछ भी बनाना चाहते बना लेते, लेकिन उसी पर अगर हवा लगते जाए, मिट्टी पर लगते लगते कठोर हो जाए और उससे ईंट, खपरा, घड़ा बनाना चाहेंगे तो नहीं बनेगा। उसी तरह हमारे मन पर विषय की हवा लगते लगते कठोर हो गया है। अब मन को चाहते हैं कि बनावे घड़ा, तो बनता ही नहीं है क्योंकि कठोर हो गया। तो उससे बचाने के लिए क्या करते हैं लोग? बोरे को भिगो देते हैं, उसको ढक देते हैं ताकि हवा ना लगे। हम लोगों को भी गुरु महाराज मन को बचाने के लिए दिया है मंत्र। अगर मंत्र को जपते रहेंगे, आप लोग सुने होंगे, और ले राम नाम चदरिया रे आभागा मनमा, नहीं लगतो विषय बयरिया रे आभागा मनमा। अर्थात विषय रूपी हवा नहीं लगेगा, तब कुछ भी बनाना चाहेंगे तो बना लेंगे। मन इतना बेशर्म होता है, बेशर्मी कहते पतितवा, एक खर होता है। हरिद्वार बेशर्मी कहीं फेंक दीजिए वो लग जाएगा। वही हाल है मन का, जिधर लगा दिए उधर लग जाएगा, और यहाँ तक कि और ताकत से लगेगा उधर। यदि भक्ति में लगाएंगे तब उसका ताकतहीन होने लगता है, उधर नहीं लगता है जब। इसलिए उलटी पाछिलो पैरो पकड़ो पसरा मना बटोर।
उलट करके हम लोगों को अंदर की ओर चलना चाहिए। राधा स्वामी बहुत सुंदर कहते हैं, राधा स्वामी दीन दयाला दइयो अगम निवास। कैसे कहा, हे मनमा तू सदा के संगी त्यागो जगत की आस, हे इंद्रिन तुम भोग दीवानी क्यों फंसो काल की फांस, जल्दी से अब मुख को मोरो अंतर अजब विलास। तुम सदा संसार में भ्रमण किए हो, रूप रस गंध स्पर्श शब्द में भटके हो, सदा के संग त्यागो जगत की आस, अर्थात जगत का आस त्याग दो। हे इंद्रिन तुम भोग दीवानी क्यों फंसो काल की फांस। इंद्रिन के भोग गुरु कहते हैं रोग, अर्थात इंद्रियों से जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं, चाहे आँख का विषय हो कि कान का विषय हो कि शब्द का विषय हो या नासिका का विषय हो, कोई भी जो विषय का हम उपभोग कर रहे हैं, कह रहे हैं, यह दुख है। इसलिए गुरु महाराज कहते तन नव द्वार और रमा अति मलिन हटामा, त्यागी चरु 10वां द्वार सुख पाओ भाई। त्याग करके हमें 10वां द्वार में चलना है, जहां देखने की कला बताए है गुरु महाराज, वहां एक टक से देखते रहे अंधकार में, सिमटी दृष्टि से। सिमटी दृष्टि से देखते रहेंगे तो स्वाभाविक है, प्रथम काला झलकता है, वही फिर श्वेत होता है। महर्षि संत से भी जी महाराज कहते हैं, हम लोग देखें तो सही, क्या क्या नहीं दिखाई देता। वास्तविक में हम अंधकार को भी नहीं देख पाते। खेत खलिहान दिखाई देगा, हाँ, इधर से उधर भस रही है, कुछ इधर से उधर ये दिखाई देंगे, लेकिन वास्तविक जो अंधकार है नहीं दिखाई देगा। जिस दिन अंधकार दिखाई देंगे, स्वाभाविक है प्रकाश दिखाई देंगे, क्योंकि इधर उधर जो भास रहा है वही अज्ञान है। मुख्य रूप से तो ज्ञान ही है। हम देखने की कला से नहीं देखते हैं, यह नहीं तो बाहरी चकाचौंध में हम भटक गए हैं। जैसे जा रहे हैं कोई सड़क से और उधर से बड़ी गाड़ी आई, आपके आँखों पर उसकी रोशनी पड़ने के बाद क्या हुआ, तुरंत देखेंगे कि कुछ दिखाई ही नहीं देने लगा। फिर आगे बढ़ेंगे, कुछ ही दूर के बाद दिखाई देने लगेगा। कारण क्या हुआ उस समय, क्या हुआ, वो आँखों पर जो रोशनी पड़ी, ये आँख का रेटिना उस प्रकाश के अनुकूल हो गया, इसीलिए वस्तु दिखाई नहीं देने लगा। आगे बढ़े, धीरे धीरे गौर से देखने का प्रयास किए तो दिखाई देने लगा। उसी तरह हमारी दृष्टि संसार को देखने में लग गया, इसी के अनुकूल रेटिना हो गया है, इसलिए प्रकाश दिखाई ही नहीं देता है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, गौर से एक टक से जो गुरु निर्दिष्ट स्थान है वहां पर देखते रहना चाहिए। देखते देखते गुरु महाराज बोले किस तरह देखना चाहिए, दो नैन नजर जोड़ के एक नौक बना के, अंतर में देख सुन सुन अंतर में खोजना। दोनों दृष्टियों को कहा सिमट करके एक जगह पर देखें, गुरु निर्दिष्ट स्थान पे, 12 अंगुल नाप करके नहीं, भाव से। जहाँ भी बिंदु उदय होगा वही 12 अंगुल होगा। इसलिए 12 अंगुल पर्यंते नासाग्रे विलंबरे सम्य दृष्ट पर सम्यात्मा प्राण स्पंदन निरुद्धते। 12 अंगुल बाहर नाप कर नहीं, ऐसे देखना है। जब देखेंगे वहीं पर बिंदु में तहनाद बोले रैन दिवस सुहावना। बिंदु में नाद होता है, शब्द होता है, और शब्द में 5 शब्द धुन कर धुन बाजे, 5 शब्द होता है, उसको पकड़ते हुए हम निशब्दम परम पर अंतिम में 4 शब्द को पकड़ करके जिससे सृष्टि हुई थी, जिससे यह चांद तारे बना है, जिसमें यह सृष्टि है, उसको हम उपलब्ध कर लेंगे तो अपना परम कल्याण हो जाएगा। यही आपके सेवा में थोड़ी देर के है, क्योंकि फिर गुरु कीर्तन होगा। बोले श्री सद्गुरु